हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी 18 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर। तो निर्मला सीतारमण जिन्होंने अभी एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो जो निर्मला सीतारमण, देखो ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं अभी वर्तमान में, याद ही होगा, पता ही होगा। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण इन्होंने भी एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। देखो ये योजना क्या है, तो ये जो योजना है ये किसके लिए है? नाबालिगों के लिए। ठीक है, नाबालिगों के लिए ये योजना है। इसमें क्या होता है, देखो 1000 रुपये तक आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप 1000 रुपये तक पैसा इन्वेस्ट करो। उसके बाद जैसे ही बच्चा 18 प्लस का होता है, ठीक है, बच्चे की 18 प्लस होने के बाद जो ये पैसा होगा, जितना इकट्ठा होगा, ये पेंशन में बदल जाएगा। मतलब फिर इससे क्या होगा कि बच्चे को पेंशन मिलने लगेगी हर महीने। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ये एनपीएस वात्सल्य योजना, ये नाबालिग बच्चों के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को या 17 सितंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 सितंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, हैदराबाद मुक्ति दिवस ये मनाया गया है अभी कब? 17 सितंबर को। ठीक है, हैदराबाद मुक्ति दिवस, इसमें क्या हुआ था, हैदराबाद आज़ाद हुआ था इस दिन 17 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भारत, चीन या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत इज द राइट आंसर। तो भारत ने अभी पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, भारत ने। ठीक है, देखो ये जो भारत ने अभी एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का जो खिताब जीता है, ये इस बार भारत ने 5वीं बार जीता है। ठीक है, तो 5वीं बार विजेता रही है भारत एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में। ठीक है, ये मेंस की थी, याद पता ही चल गया, पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी थी। ओके, तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो याद रखना 8 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। क्लियर, और इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ था। कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण इस बार इसका आयोजित किया गया 2024 में, 8 से 17 सितंबर तक। क्लियर, इसका आयोजन किया कहाँ पर गया था? तो इसका आयोजन चाइना में हुआ था, याद रखिएगा, चाइना। क्लियर, तो चाइना में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, ये जो हॉकी चैंपियन ट्रॉफी होती है, इसका आयोजन कराता कौन है? तो देखो, मतलब एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कराता कौन है? तो याद रखना इसका आयोजन जो है वो एशियन हॉकी फेडरेशन कराता है। ठीक है, कौन कराता है? कौन कराता है? एशियन हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन। क्लियर, तो इसका आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन कराता है, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का। ठीक है, समझ में आ गया ना? भारत इसमें विजेता रहा है इस बार भी। ठीक है, 5वीं बार इसने ये खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आविशी सिंह किस देश की, एक मिनट, ये किस देश की नहीं है, यहाँ पर राज्य कर लेना। ठीक है, किस राज्य की नई मुख्यमंत्री बनी है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। आविशी सिंह ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। ओके,
तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो नई दिल्ली के सीएम थे वो कौन थे? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल इससे पहले थे और आविशी सिंह से पहले, और इन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है ना, इन पे कई सारे आरोप लगे थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी ये जब छूट कर आए हैं 3-4 महीने बाद, तो जब ये छूट कर आए तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से, और फिर सीएम का पद इन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद इनके बाद कौन बनी है? आविशी सिंह, इनको दिल्ली का सीएम बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आविशी सिंह हैं ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, थर्ड महिला मुख्यमंत्री बनी है ये नई दिल्ली की। तो इसको आपको याद रखना है, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री है नई दिल्ली की। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री कौन कौन रही हैं? तो याद रखिएगा, एक थी सुषमा स्वराज, एक कौन थी? सुषमा स्वराज, और दूसरी जिनका नाम है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित, ठीक है, शीला दीक्षित। क्लियर? तो पहले नंबर पर सुषमा स्वराज और दूसरे नंबर पर कौन थी? शीला दीक्षित। ठीक है, तो ये 2 पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं नई दिल्ली की, और तीसरी बन गई हैं आविशी सिंह। तो इनको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस है महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, गुजरात में या तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली इज राइट आंसर। ठीक है, सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। किसने किया है? तो याद रखना, पवित्रा मार्गेरिटा ने। किसने? पवित्रा मार्गेरिटा। पवित्रा मार्गेरिटा ने अभी नई दिल्ली में सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये पवित्रा मार्गेरिटा हैं कौन? तो याद रखिएगा, ये केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लिया करो, जैसे एक एक 2-2 चीज़ें याद आती हैं, मतलब ऐसे में एक आध 2 जो नाम आते हैं तो ऐसे एक एक करके याद कर लिया करो, तो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, आसानी से। तो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री, ठीक है, तो ये केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गेरिटा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चामरान प्रथम उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं ईरान, स्वीडन, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान इज द राइट आंसर। तो चामरान फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है अभी ईरान ने। ठीक है, ईरान, इसकी कैपिटल क्या है? याद रखना, तेहरान है। ठीक है ना, तेहरान इसकी कैपिटल है। ईरान, तो अभी ईरान ने चामरान प्रथम उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री रामा इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर डी.के. हरि, डॉक्टर डी.के. हेमा हरि, उपरिक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरिक्त दोनों, यानी डॉक्टर डी.के. हरि और डॉक्टर डी.के. हेमा हरि, ये दोनों ही श्री रामा इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड के लेखक हैं। ठीक है, इन दोनों ने ही ये पुस्तक लिखी है और इसलिए इसका सही आंसर उपरिक्त दोनों हो जाएगा। क्लियर? और अच्छा, इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो याद रखना, ये जो बुक है इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने। ठीक है, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल ने इसे लॉन्च किया है इस बुक को। तो इस तमिलनाडु के राज्यपाल, इनका नाम है R.N. रवि। ठीक है, R.N. रवि। तो जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, श्री रामायण तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड। ठीक है, और लेखक कौन है? डॉक्टर डी.के. हरि और डॉक्टर डी.के. हेमा हरि। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं?
इसके ऑप्शंस हैं संतोष कश्यप, अमोल मजूमदार, मोहम्मद तैयब इकरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संतोष कश्यप इज़ द राइट आंसर। तो ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के भी नए कोच बन गए हाल ही में, संतोष कश्यप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। ठीक है, सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, इस योजना का शुरुआत किसने की है? तो पीएम मोदी ने। ठीक है, पीएम मोदी ने, याद रखना, पीएम मोदी ने इस योजना, सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है भी कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं मनीष कुमार गुप्ता, अनुराग गर्ग, नीना सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराग गर्ग इज द राइट आंसर। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं अभी हाल ही में अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू इज राइट आंसर। तो द्रौपदी मुर्मू ने अभी 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ये तो पता ही है, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने अभी 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। अच्छा, ये जो भारत जल सप्ताह है, इसकी शुरुआत कब हो रही है? 17 तारीख से। ठीक है, 17 से 23 सितंबर तक ये मनाया जाएगा भारत जल सप्ताह। और एडिशन तो आपको पता चल ही गया, 8th एडिशन है। ठीक है ना, 8वां संस्करण इस बार आयोजित हो रहा है। ओके, तो इसकी थीम क्या है? थीम याद रखना, देखो थीम ज़रूर याद रखा करो क्योंकि पूछ ली जाती हैं। तो थीम क्या है? समावेशी जल विकास, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए, और प्रबंधन के लिए साझेदारी, प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। ठीक है, तो ये इसकी थीम है 8वें भारत जल सप्ताह की, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। ठीक है, याद रखना इस थीम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी के CFO कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं अमृत मोहन प्रसाद, सौरभ शाह, अरुण गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ शाह इज द राइट आंसर। तो अडानी ग्रीन एनर्जी के CFO अभी हाल ही में सौरभ शाह को बनाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास के 18 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्लास के क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं अभी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।